हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो इसके पहले हमने नाटक विधा के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अब हम आ गए हैं उपन्यास विधा पर। तो आज हम उपन्यास विधा के प्रश्नों को देखेंगे। उपन्यास भी एक बहुत बड़ी विधा है। तो देखते हैं इस क्लास में कितने प्रश्नों को हम समेट पाते हैं, या फिर एक और क्लास लेनी पड़ेगी, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले आज हम कुछ प्रश्नों को चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र क्या है? तो मैला आंचल उपन्यास का जो कथा क्षेत्र है वो बिहार है। ठीक, मैला आंचल कब आता है? 1954 में। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो प्रभावती है, अलका है और निरुपमा है। फिर है, जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो इन लेखकों का हमें क्रम के अनुसार इनको बताना है, इनका जन्म काल। भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म कब होता है? 1903। जैनेन्द्र 1905 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में। अमृतलाल नागर 1916 में। ठीक, आगे, हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? तो तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। चक्करदार चोरी इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोपाल राम गहमरी हैं। चक्करदार चोरी उपन्यास इन्होंने लिखा। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उपेंद्र नाथ अस्क, इनका उपन्यास गर्म राख कब प्रकाशित हुआ? तो गर्म राख का प्रकाशन हुआ सन 1952 में। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का क्या नाम है? प्रभा खेतान। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा। अगला प्रश्न, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल बताना है। तो भाग्यवती का रचना काल है 1877 ईस्वी। झूठा सच, इसके दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? तो दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। झूठा सच दो भाग है। पहला भाग आता है 1958 और दूसरा भाग आता है 1960 में। तो पहला जो शीर्षक है वो है वतन और देश, और दूसरा देश का भविष्य। फणीश्वरनाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल, ये आंचलिक उपन्यास है। अगला, राग दरबारी, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। प्रकाशन कब होता है? 1968 में। और इसको साहित्य अकादमी कब मिला? 1969 में। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है? सुनीता। सुनीता जैनेन्द्र का है। वयम रक्षामः, ये उपन्यास किसका है? तो वयम रक्षामः है चतुरसेन शास्त्री का। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसकी विधा क्या है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो छाया मत छूना मन, ये उपन्यास है हिमांशु जोशी का। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा इस उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जिंदगी नामा की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा का प्रकाशन कब होता है? 1979 में।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। तो ये क्रम से इनको लिखा गया है। सेवा सदन कब आता है? 1918, रंगभूमि 25, कर्मभूमि 33 और गोदान 36। आगे है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ये रचना किसकी है? तो ये है चित्रा मुदगल की। सही सुमेलित करना है। कृतियाँ और रचनाकार: कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का, काला जल गुलशेर खां सानी का और झीनी झीनी भीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला का। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो इनका पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। प्रकाशन होता है 1882 में। शेखर एक जीवनी। इसमें शेखर का चरित्र मूलतः क्या है? शेखर एक जीवनी जो अज्ञेय का उपन्यास है, शेखर का चरित्र कैसा है? तो वो विद्रोही प्रकार का है। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मेरीगंज का। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? कसप है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ, ये किस विधा की रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। प्रकाशन कब होता है इसका? ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम क्या था? देवबाला। आगे है घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। यह चित्रण किस उपन्यास का है? तो यह चित्रण तमस उपन्यास का है। ठीक, तमस 1973, उसी में ये कथन है। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? मतलब चंदर और सुधा पात्र किस कहानी के हैं? कहानी नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उपन्यास। तो चंदर और सुधा गुनाहों का देवता इस उपन्यास के पात्र हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह उपन्यास जिसको रैक्व आख्यान भी कहा जाता है, तो कौन से उपन्यास को रैक्व आख्यान कहा जाता है? अनाम दास का पोथा को। सही सुमेलित करना है। मैला आंचल, यह पथबंधु था, गली आगे मुड़ती है, लोक ऋण। तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, यह पथबंधु था, नरेश मेहता का। गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह। लोक ऋण विवेकी राय। आगे है विनय और सोफिया, ये किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो विनय और सोफिया ये प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास किसका है ये? तो ये है रणेंद्र का। किसका? रणेंद्र का। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क को। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो वो है नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी का। एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो चेतन जो है वो अस्क के कई उपन्यासों का पात्र है। ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसका नायक चेतन नहीं है? तो गर्म राख। गर्म राख का
पात्र चेतन नहीं है। गर्भराग का प्रकाशन कब होता है? 1952 में। आगे, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। तो सूनी घाटी का सूरज जो है इसका प्रकाशन होता है 1957 में। मकान का प्रकाशन होता है 1976 में, पहला पड़ाव 77 में और विश्रामपुर का संत आता है 1998 में। ठीक, तो ये इनका क्रम है। आगे है पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे। ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं देवरानी जेठानी की कहानी, जो आता है 1870 ईस्वी में। इसी के पात्र हैं पार्वती, सुखदेई, दौलतराम, छोटे। ठीक, सही सुमेलित करना है। पात्र दिया है और उपन्यास दिया है। लाला मदन मोहन, राम किशुन बाबू, मंगल, जुबेर। तो लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु का है, राम किशुन बाबू मैला आंचल का है, मंगल गोदान का है और जुबेर झूठा सच का है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तो आपका बंटी उपन्यास का जो कथ्य है वो है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो गोदान उपन्यास में जो दो गांव हैं वो हैं सेमरी और बेलारी। मैत्रेयी पुष्पा का वह उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। तो चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का चित्रण हुआ है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? तो ये जो संवाद हुआ है वो मेहता और मालती के बीच में हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा, इस उपन्यास के पात्र बताने हैं। इसमें पात्र हैं राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता। सुमेलित करना है दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली। तो दलित जीवन पर उपन्यास किसने लिखा? जगदीश चंद्र ने लिखा था। जो धरती धन्ना अपना है वो दलित जीवन पर ही है। राजनीतिक बोध पर उपन्यास लिखे भीष्म साहनी ने। जीवनी परक उपन्यास अमृतलाल नागर ने। इन्होंने कई उपन्यास लिखे थे जीवनी परक, जैसे मानस का हंस हो गया, खंजन नयन हो गया। आत्मकथात्मक शैली में किसने लिखा? तो आत्मकथात्मक शैली में अज्ञे जी ने लिखा। आगे है बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? तो ये गोदान में धनिया कहती है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया गया है किस उपन्यास में? तमस उपन्यास में। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र कौन हैं? भुवन और सरस्वती। भुवन तो नदी के द्वीप का है और सरस्वती शेखर एक जीवनी की है। मैला आंचल, इस उपन्यास के पात्र हैं कमला और सहदेव मिसिर। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय क्या हैं? तो झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय हैं विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। वह उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। तो किसमें हुआ है?
परीक्षा गुरु में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बाण भट्ट की आत्मकथा। नाम है आत्मकथा, लेकिन है ये उपन्यास। उपन्यास की विशेषता नहीं है स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। आवारा मसीहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है? मदन मोहन है। उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें, इसकी नायिका कौन है? तो 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका है सुषमा। गिरती दीवारें उपन्यास किसका है? गिरती दीवारें उपन्यास है अस्क जी का। एक उपन्यास जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है, तो प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है, प्रेमाश्रम। चोटी की पकड़, इसकी विधा क्या है? तो चोटी की पकड़ उपन्यास है, किसका है? निराला का है। आगे है सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु के साथ क्या संबंधित है? तो इसके साथ है एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी के साथ। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो चंदर, सुधा और पम्मी ये गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे रचनाकार जो पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे, कौन थे? प्रेमचंद। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम क्या है? अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। तो निराला जी के उपन्यासों का सही कालक्रम बताना है। पहले आ जाएगा इनका अप्सरा, फिर अलका, फिर कुल्ली भाट, फिर चोटी की पकड़। अगला प्रश्न है दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? तो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का दुष्परिणाम ये है निर्मला उपन्यास में। निर्मला का प्रकाशन कब होता है? तो निर्मला का प्रकाशन होता है 1927 ईस्वी में। चितकोबरा, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? मृदुला गर्ग। बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा? तो बुधवा की बेटी उपन्यास लिखा पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास कैसा है? तो चंद्रकांता उपन्यास तिलिस्मी प्रकार का है। डॉक्टर गोपाल राय ने किस रचना को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी, इसी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। फांस, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या। फांस उपन्यास के लेखक कौन हैं? संजीव हैं। आगे राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन हैं? वैद्य जी हैं। प्रेमचंद का वह उपन्यास जो पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था, तो सेवा सदन, यही बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918। आगे है सही सुमेलित करना है उपन्यास और लेखक। दिल एक सादा कागज किसका है? राही मासूम रजा का। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद का। जाग मच्छंदर गोरख आया विश्वंभर नाथ उपाध्याय का। और नागफनी का देश अमृत राय का।
मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसने की है? तो यह टिप्पणी स्वयं लेखक ने की है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? तो गोदान में यह कथन है राम सेवक का। त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है? मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिंदा का। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष। महाभोज का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की रचनाएं कौन सी हैं? तो भिखारिणी है, माँ है और चित्रशाला है। उपन्यास विधा की रचना बतानी है। नदी के द्वीप जो अज्ञेय का है। प्रकाशन कब होता है नदी के द्वीप का? 1951 में। फिर बताना है आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु हैं। आगे, हिंदी के वह उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो देवकीनंदन खत्री थे, जिनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन किया गोपाल राम गहमरी ने। वह सफर था कि मुकाम था। इस कृति की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु से। मुझे चांद चाहिए, इसके रचनाकार कौन है? तो मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा, और इस पर इनको साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। ठीक, कब मिला था? तो साहित्य अकादमी सुरेंद्र वर्मा को मिला 1996 ईस्वी में। बांधो न नाव इस ठाव, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अस्क जी। उपन्यास विधा की रचना कौन सी है? आधा गांव। आधा गांव 1966 ईस्वी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो ये हैं सामाजिक सांस्कृतिक धारा के। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1882 ईस्वी में। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं? तो प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कृष्णचंद्र हैं, सोफिया है और गजाधर हैं। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 30, 40, 50 उपन्यास लिखा प्रभाकर माचवे ने। कुरु कुरु स्वाहा ये उपन्यास लिखा मनोहर श्याम जोशी ने। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर की रचना कौन सी है? तो सुबह दोपहर शाम किसकी है? कमलेश्वर की। उपन्यास विधा की कृति मुझे चांद चाहिए। सारा आकाश ये रचना किसकी है? तो सारा आकाश रचना है राजेंद्र यादव की। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल ये उपन्यास किसके हैं? तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये उपन्यास हैं हरिऔध जी के। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? तो राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए निस्सहाय हिंदू लिखा था। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो यह कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा से।
प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? रंगभूमि। लेखन या प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत उपन्यासों का सही कालक्रम बताना है। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 25, गबन 31, कर्मभूमि 33। ठीक। फिर है अमृतलाल नागर रचित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम बताना है। बूंद और समुद्र, सुहाग का नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। तो बूंद और समुद्र ये तो आता है 1956 में। फिर सुहाग का नूपुर आता है 1960 में, अमृत और विष आता है 1966 में, और मानस का हंस 1972 में। तो ये इनका क्रम हो गया। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का प्रमुख पात्र कौन है? तो सूरदास है। सही सुमेलन करना है रचनाएं और रचनाकार से। श्यामा स्वप्न ये किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री का। मायाविनी गोपाल राम गहमरी का। पृथ्वीराज चौहान ये बलदेव प्रसाद का। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? कृषक जीवन। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो इनका प्रथम प्रकाशित उपन्यास है बूंद और समुद्र, जो 1956 में आता है। सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन है? तो अमर बेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। एक उपन्यास जिसकी कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा। तो आज हम बस इतना ही रहने देते हैं। उपन्यास एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। इसके कुछ और प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।